हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल का एक फीचर जिसको कहते हैं फ्लैश फिल। ये फ्लैश फिल जो है ये वन क्लिक टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन है। ओके, तो इसको कैसे यूज करते हैं देख लेते हैं। अब टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब यह है कि डेटा के अंदर एक ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम। लोग इसको यूज करते हैं जब हमको टेक्स्ट जो है एक कॉलम से मल्टीपल कॉलम में स्प्लिट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है, और अभी मान लीजिए स्टूडेंट का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अगर हमको अलग अलग करना है अलग अलग सेल्स में, तो नॉर्मली लोग कैसे करते हैं कि ये पूरा डेटा जो है वो लोग सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, और उसके बाद डेटा में जाकर टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक किया जाता है। यहाँ पे डिलिमिटेड सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना है, और यहाँ पर हमें डेलिमिटर यानी कि सेपरेटर देना है कि भाई हमने टेक्स्ट को किस चीज से सेपरेट किया है। यहाँ पे स्पेस सिलेक्टेड है बिकॉज फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों को सेपरेट करने के लिए एक स्पेस यूज हुआ है। कभी कभी कॉमा यूज होता है तो यहाँ से हम कॉमा सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेमीकोलन टैब ऐसे सब ऑप्शंस भी है। अगर टैब सेमीकोलन कॉमा स्पेस ये सारे में से नहीं कुछ और ऑप्शन से हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम को अलग किया होगा कोई और कैरेक्टर से, तो यहाँ पर हम वो कैरेक्टर भी टाइप कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ स्पेस से हमने दोनों टेक्स्ट को सेपरेट किया है, इसलिए यहाँ पर मैं स्पेस सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही स्पेस सिलेक्ट करके नेक्स्ट करके हम फिनिश कर देंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अपना जो टेक्स्ट है स्पेस के वजह से वो टेक्स्ट टू कॉलम अलग अलग कॉलम में डिवाइड हो चुका है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जहां पर ये तीन कैरेक्टर्स थे, जैसे अमिताभ एच बच्चन था, तो वो एच को उसने सेकंड कॉलम में ले लिया और बच्चन को थर्ड कॉलम में ले लिया। उसी तरह से यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब ये हमको मैन्युअली ठीक करना पड़ेगा इस टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन में। और मैन्युअली ठीक करने के लिए ऑब्वियसली अभी एक लिस्ट जो है ना वो छोटा सा है, तो हम दो तीन चीजें हैं तो हम ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए 100 150 हजारों रोज का डेटा है और ऐसा कुछ हो गया, फिर वो ठीक करने में ऑब्वियसली काफी टाइम पास होगा और टाइम वेस्ट होगा। और इस वजह से हमको एक्सेल ने एक बढ़िया ऑप्शन दिया है जो कि है डेटा में एक टेक्स्ट टू कॉलम्स के साइड में ही छोटा सा बटन है जिसको फ्लैश फिल कहते हैं, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल ई। अब यही सेम चीज हम फ्लैश फिल से करके देखेंगे। ओके, तो मैं इसको अंडू करके नॉर्मल कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमको लेके आना है फर्स्ट नेम, और यहाँ पे हमको लेके आना है लास्ट नेम। अब देखिए क्या करना है, हमें बस टाइप करना है फर्स्ट नेम को। ठीक है, तो अमिताभ हमने टाइप कर दिया, फिर दूसरा आमिर हमने टाइप कर दिया। जैसे ही हम टाइप कर रहे हैं, देखिए मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है, जैसे ही मैं डबल ए टाइप करने जा रहा हूँ, एक्सेल जो है वो स्मार्टली समझ रहा है, वो बता रहा है कि भाई क्या मुझे ऐसा कुछ करना है। ओके, वो मुझको बोल रहा है कि यहाँ से सलमान, यहाँ से शाहरुख, यहाँ से अक्षय, ऐसे वो फर्स्ट नेम्स को अलग करेगा। इतना ही करने के बाद अगर मैंने कीबोर्ड पे एंटर प्रेस कर दिया तो देखिए सारे नाम जो है वो ऑटोमेटिकली हम बिना कुछ किए वो सेपरेट करके दे रहा है हमें, राइट। और ऐसे में क्या होगा, ये जो एच बच्चन अलग से हो रहा था वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर हमें सिर्फ बच्चन टाइप करना है। अभी यहाँ पे मुझे खान टाइप करना है, और जैसे ही मैंने खान टाइप किया वो नीचे मुझको ऑप्शन दे रहा था, राइट, लेकिन मैंने वो ऑप्शन नहीं लिया। मैं क्योंकि मुझे एक और ऑप्शन दिखाना है कि इतना होने के बाद हम डेटा में जाके आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, अगर वो ऑटोमेटिकली नहीं भी आपको ऑप्शन दे रहा सब कुछ सेपरेट करने का, आप यहाँ पर आके इस बटन को क्लिक कर सकते हैं, या फिर उसका शॉर्टकट बटन है कंट्रोल की। तो यहाँ पे आप इतना दो चीज टाइप करने के बाद कीबोर्ड पे कंट्रोल ही प्रेस कर दीजिए, और उसके बाद भी वो काम हो जाएगा। तो ये जो सेपरेट हो रहा था एच और यहाँ से वी दो तीन कॉलम में टेक्स्ट टू कॉलम की वजह से, वो प्रॉब्लम वो दिक्कत इसमें नहीं आती, और आपका जो डेटा है वो बढ़िया तरीके से सेपरेट हो जाता है। ओके, जो फ्लैश फिल है ये सिर्फ इतने ही काम नहीं करता, और भी काफी काम करता है। इस सैंपल फाइल में मेरे पास और भी एग्जांपल्स है आपको दिखाने के लिए। मान लीजिए कुछ ऐसा डेटा है, अब ये डेटा कोई जानबूझ के टाइप नहीं करता, लेकिन अगर हम किसी इंटरनेट के वेबसाइट से, वेब पेज से या किसी अलग सॉफ्टवेयर से डेटा को जब एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो इस तरह का डेटा दिखाई देता है जहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम, उसका कुछ तो वैल्यू है और उसका एक परसेंटेज है, वो एक ही सेल में आ गया है, राइट। तो हर डिपार्टमेंट का नाम जो है और नंबर, उसका वैल्यू और उसका परसेंटेज एक ही सेल में आ गया है। अब अगर इसको टेक्स्ट टू कॉलम्स लेके सेपरेट करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी, बिकॉज अगर मैं स्पेस से सेपरेट करता हूं तो यहाँ से तो ठीक है, मैनेजमेंट 45 और 15.10% अलग से हर अलग अलग कॉलम में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए सिस्टम एडमिन के बीच में भी एक स्पेस है, तो ये बहुत प्रॉब्लम देगा। एक बार करके दिखा देता हूँ, डेटा में जाके हम टेक्स्ट कॉलम्स कर लेते हैं। ओके, डिलिमिटेड, यहाँ से स्पेस से लेकर के मैं नेक्स्ट फिनिश कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट है, अब डिपार्टमेंट का नाम सिस्टम एडमिन और सपोर्ट था, वो देखिए अलग अलग हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेस। यहाँ पर भी बिजनेस
एनालिसिस डिपार्टमेंट का नाम था, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का नाम था। तो ये अलग अलग हो रहा है। अब इसको मैन्युअली हमको ठीक करना पड़ेगा, जो काफी टाइम वेस्ट करेगा हमारा। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हम फ्लैश फिल का यूज करेंगे। हमको डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पर अलग से चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैनेजमेंट इस तरह से, और कंट्रोल ई। देखिए एक्सेल बड़ी स्मार्टली जो टेक्स्ट का पोर्शन था जितना, उसने हमको अलग करके दिखा दिया। यहाँ पे हमको वैल्यूज अलग करना है, तो 45, 84 ऐसा हमको टाइप करके करना है, कंट्रोल ई। देखिए सारे नंबर्स उसने अलग कर दिए, और फिर 15.10% ये करके सिर्फ एक ही नंबर टाइप करके मैं कंट्रोल ई कर रहा हूँ। देखिए अभी भी उसने बड़ी स्मार्टली हमें तीनों वैल्यूज को अलग अलग कॉलम्स में दे दिया। ओके, अब हम चाहे तो इसको सम वगैरह करके देख सकते हैं। यहाँ पे वो बहुत डिफिकल्ट था, अगर हम मर्ज में जाके हम ऑब्वियसली वैल्यूज को सम या परसेंटेज एवरेज कुछ नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे प्रॉपरली डेटा सेपरेट हो चुका है, और हम अपना एनालिसिस जो कुछ भी करना है हम कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लैश फिल ये चमत्कार भी करता है। फिर यहाँ पर फ्लैश फिल का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर मुझको क्या करना है, ये जो ब्रैकेट में दिए हुए शॉर्ट फॉर्म्स है वो अलग करने हैं, राइट। तो मैं 1 और 2 टाइप करने की कोशिश करता हूँ, और फिर कंट्रोल ई। देखिए जितने भी ब्रैकेट में है वो तो अलग हुए ही, लेकिन एक्सेल बड़ा स्मार्ट है, उसको दिख रहा है कि यहाँ पे ना सेपरेटर ब्रैकेट नहीं है, कोलन है। स्टिल उसने वो चीज हमको अलग करके दिखा दी, राइट। यहाँ पे तो ब्रैकेट ही था, वो ठीक है। यहाँ पे देखिए कोलन भी नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, हाइफन है, बट स्टिल उसने हमको वो कंटेंट अलग किया। तो फ्लैश बिल जो है ना काफी स्मार्ट है, एआई से चलता है, और वो काफी स्मार्टली अपना टेक्स्ट का जो कंटेंट है उसको स्टडी करके अपना टेक्स्ट जो है वो अलग करके हमको दिखाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक कुछ सैंपल्स है, और इस सैंपल में स्पेसिस है जो कि अनइवन है, राइट। ऊपर कम स्पेस है, नीचे ज्यादा स्पेस है वगैरह, इसको भी स्मैश फिल ठीक कर देता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं, मान लीजिए वी हैव एक्स्ट्रा स्पेसेस, जो टेक्स्ट मेरा पहला इस ऑप्शन में है वो कर देता हूँ, और कंट्रोल ई प्रेस कर देता हूँ। देखिए काफी बढ़िया तरीके से उसने कर दिया। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स जो था वो उसने यहाँ पे निकाल दिया। ट्रिम फंक्शन से ये नहीं होगा। ओके, तो आप अगर ट्रिम फंक्शन से बोलोगे कि भाई ट्रिम फंक्शन से ये हो सकता है, तो ट्रिम फंक्शन आपको ये ब्रैकेट्स निकाल के नहीं देगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं सेल्स में। अब ये चीज एक बार हम लोग देख लेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि अलग अलग कॉलम्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ही कॉलम में देखिए यहाँ पे दिख रहा है, एक ही सेल में सारा वैल्यूज है, अलग अलग कॉलम्स नहीं है। ये फ्रूट और स्टेट वगैरह सारा एक ही सेल में है, राइट। अब ये सब में से अपने को मान लीजिए सिर्फ नंबर्स अलग करने हैं। ये जो करेंसी या मेरा नंबर है, अमाउंट है, उसको अलग करना है। तो फिर वो सिर्फ हम लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, 800,107, एंटर, कंट्रोल ई। देखिए सारे के सारे, अब इतना सारा टेक्स्ट है एक सेल में, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पकड़ा है। वो समझ गया स्मार्टली कि मैंने जो एक एग्जांपल दिया उस हिसाब से कि भाई मुझको सिर्फ मेरा अमाउंट अलग करना है, तो उसने अमाउंट अलग करके हमको दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं शीट 6 पे। यहाँ पे हम हमारे पास कुछ टेक्स्ट है, और यहाँ पे मैं उस टेक्स्ट का एक्रोनिम यानी शॉर्ट फॉर्म बनाने का ट्राई करूंगा। तो यूएसए मैंने टाइप कर दिया और कंट्रोल ही कर देता हूँ। देखिए CMDR, तो वो कैसे एक्रोनिम फाइंड कर रहा है। बेसिकली मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल दिया उसको समझ रहा है कि जो कैपिटल लेटर्स है उसका मैं एक्रोनिम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जितने भी कैपिटल लेटर्स है उसका बाकी के उसमें उसने हमको एक्रोनिम दे दिया है, शॉर्ट फॉर्म दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड ऑफ डे मैंने 2 बार लिखा है, लेकिन यहाँ पे ओ कैपिटल लिखा था तो वो यहाँ पे उसने इंक्लूड किया है, यहाँ पे ओ मैंने स्मॉल लिखा तो इंक्लूड नहीं किया है, राइट। तो कैपिटल लेटर्स का एक्रोनिम भी वो हमको पूरे टेक्स्ट में से क्रिएट करके देता है। यहाँ पर एक और एग्जांपल है, ये डंप मान लीजिए हमको मिला है इंटरनेट से, और जब इंटरनेट से हम डंप कॉपी करते हैं मोबाइल नंबर्स का, तो काफी बार ऐसे हमको एग्जांपल्स मिलेंगे जब मोबाइल नंबर्स ब्रैकेट में, हाइफन में, ऐसे सब ऑप्शन से लिखा होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने उसको एक एग्जांपल दिया और कंट्रोल ही प्रेस करता हूँ, तो देखिए सारे जंक कैरेक्टर्स निकाल के वो प्रॉपर मुझे मोबाइल नंबर अलग करके दे रहा है, राइट। तो ये काम भी एक्सेल करता है, और एक्सेल सिर्फ अलग करने का काम नहीं करता, जोड़ने का काम भी करता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इंडिया 46 स्टेट्स मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं उसको जोड़ता हूँ, इंडिया हैज 46 स्टेट्स ऐसा लिख कर, राइट, और कंट्रोल ई कर देता हूँ। तो देखिए उसने बाकी का भी एग्जांपल्स को जोड़ दिया, और उसको समझ में आ रहा है कि ये दो जो कॉलम्स है या सेल्स है उसके बीच में मैंने हैज वर्ड ऐड किया था, तो उसने बाकी सारे में भी वो हैज वर्ड ऐड किया, राइट। तो फ्लैश विल टेक्स्ट टू कॉलम्स यानी टेक्स्ट को अलग करने में ही यूज नहीं होता, वो टेक्स्ट को जोड़ने में भी हमको हेल्प करता है। तो ऐसे अलग अलग सेल के कॉलम्स को जब जोड़ना होगा तो उसके लिए भी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये सारा था फ्लैश विल का एग्जांपल। ये वन क्लिक टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन है जो एक्सेल हमको देता है, बड़ा स्मार्ट है, एआई बेस्ड है।
तो आप इसको यूज कीजिए, और बहुत सारा डेटा अगर आपका जंक रहेगा तो उसको क्लीन करने में आप इसको यूज कीजिए, आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा। ओके, ऐसे ही एक्सेल के मैजिक ट्रिक सीखने के लिए आप एडवांस एक्सेल कोर्स में एनरोल कीजिए। इस एडवांस एक्सेल कोर्स में जब आप एनरोल करोगे तो ऐसा नहीं है कि जैसे बाकी के ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं आपको बस ज्ञान देंगे। यहाँ पर आपको मिलता है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट जो है वो यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, ये हमको मार्कशीट वैलिडेट करके देती है, और एमकेसीएल यानी महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये हमको सर्टिफिकेट देता है। ठीक है, तो ये सैंपल फाइल अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, और एडवांस एक्सेल कोर्स के बारे में अगर ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो उसकी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।